बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, टीसीएस के दूसरे तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,317 करोड़ से बढ़कर 6,590 करोड़ रहा, जबकि आय 29,305 करोड़ से घटकर 29,284 करोड़ रुपए रहे। बीएफएसआई आय भी 11,835 करोड़ से घटकर 11,821 करोड़ हो गई। वहीं ईबीआईटी 7,347 करोड़ से बढ़कर 7,617 करोड़ रुपए रहा। ईबीआईटी मार्जिन 25.10% से बढ़कर 26% हो गया। हालांकि कंपनी की डॉलर आय अनुमान से कम यानी कि 437.4 करोड़ डॉलर रही है। कंपनी ने 6.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। डॉलर आय अनुमान से कम रही और वहीं डॉलर आय 437.4 करोड़ हुई। तो टीसीएस के दूसरे तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अंचल, कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? देखिए, मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे रहे हैं। स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया। उम्मीद थी इस बारी मुनाफा गिरने का, उसके विपरीत इस बारी मुनाफा बढ़कर आया और एक अच्छे क्वांटम से बढ़ा। 6,513 करोड़ से बढ़ के 6,317 करोड़, माफ कीजिए, 6,317 करोड़ से बढ़कर 6,590 करोड़ रहा। तो एक अच्छा जंप मुनाफे में देखने को मिला। हालांकि जो आय और डॉलर आय पे था वहाँ पे थोड़ी निराशा आई, दोनों ही अनुमान से कम आए, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट। देखिए, सभी जानकारों का यह मानना था इस क्वार्टर में Q2 में करीब 0.7% तक का डेंट कंपनी की आय और डॉलर आय में आता हुआ दिखेगा क्रॉस करेंसी की वजह से। हालांकि ये भी उम्मीद थी कि रुपए से सपोर्ट मिलेगा, रुपए में जो कमजोरी आई थी उसका सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन इस बारी जो नंबर्स पोस्ट हुए उसमें ज़्यादातर क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। आप अदरवाइज देखिए, कंपनी का खर्च, जो उम्मीदें थी, कंपनी ने वार्निंग दी थी बीएफएसआई कारोबार में डेंट लगेगा, ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। बीएफएसआई कारोबार से आय गिरी है, बहुत मामूली गिरी है, 11,835 करोड़ से 11,821 करोड़। तो एक बहुत मामूली डेंट आया है बीएफएसआई कारोबार में। कंपनी के बड़े ग्राहक की जो सूची है वो बड़ी है। 5 करोड़ डॉलर से बड़े ग्राहक इसने 1 जोड़े हैं, तो वहीं 2 करोड़ डॉलर से बड़े के ग्राहक इसने 6 ऐसे नए ग्राहक जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, अनसर्टेनिटी है, कंपनी भी मानती है ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, लेकिन जिस तरह के नंबर्स पोस्ट किए हैं, स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी कम नंबर। फिलहाल अंचल, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे और आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीसीएस की। Rather very subdued growth on the revenue line and an exceptional margin performance both at the operating and the net income line. I'll give a little bit of color in terms of what is behind the numbers, both on the revenue line and on the margin line from an operational performance point of view. From the revenue line, I think there are basically 3 or 4 key messages that I would like to give. We had said that the BFSI sector is going to be soft, and it is proving to be soft. We confirmed during the quarter, and that has pretty much played out as we expected, and it has delivered a growth of 1.2% on a sequential basis. We had a surprise, a negative surprise in India, where we got a delay of some orders and the execution of those orders to the extent of 180 crores. And that got delayed from Q2 to Q3, so that is not lost, that will come later on, but obviously that didn't contribute to this quarter's revenue. Then we have had a much more softness in retail discretionary spending in multiple places. That has resulted in a degrowth in retail. But apart from that, all the other verticals have delivered a very strong growth. Whether it is life sciences, whether it is manufacturing, whether it is telecom, whether it is utilities, energy, those verticals have done well. From a geography perspective, we've had a good growth in key markets
Europe topped the list with about 3.7% growth. Asia Pacific about 3.5% growth. US is about 1.4% growth. And UK is about flat. And it's all constant currency terms. And India is a decline of almost 8%. Overall, if you look at the margin performance has been pretty strong. And it's not only an improvement at the operating margin level, it's a pretty strong improvement at the gross margin level of 80 bips. And at the operating margin level, it's an improvement of more than 90 bips, 95 bips, delivering 26% margin at the company level, which is very, very good in this quarter, considering the number of headwinds that we had to face, and the growth itself was very muted. The deal wins has been pretty strong. We got 9 deal wins during the quarter, 6 of them from North America, 1 from Europe, and 2 from Asia Pacific. In terms of verticals, BFSI and retail have contributed 2 each, and 1 each in a number of other verticals across the board. So the deal wins is strong, and we don't have anything unusual to talk about. Then in terms of employee addition, it's pretty strong quarter. 9,940 people added to end the quarter at 371,000 and odd people. Attrition, again, it's one of the best quarters. Our 12-month attrition is at 11.9% for the IT sector, which is IT segment, which is very, very strong. Overall, that's the commentary that I would like to give, the reasons behind the numbers, but happy to take questions. Thank you. Thank you, Chanda. First up, we have Reema from CNBC. Good evening, gentlemen. Pleasure to be here. First, if you could tell us, we could calculate that the miss on your revenues in account of India would have been closer to $30 million at 180 crore. If you could tell us what, the negative surprise which came in. तो चंद्रशेखरन बोल रहे थे टीसीएस के नतीजों पर। टीसीएस के दूसरी तिमाही के नतीजे जो हैं अनुमान से बेहतर रहे हैं। वहीं कंपनी का मुनाफा 6,317 करोड़ से बढ़कर 6,590 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 29,305 करोड़ से घटकर 29,284 करोड़ रुपए रही। वहीं बीएफएसआई की अगर बात करें तो बीएफएसआई आय भी 11,835 करोड़ से घटकर 11,821 करोड़ हो गई है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने पी नोट्स पर सेबी से जानकारी मांगी है। इस खबर के आने के बाद से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार गिरावट रही। वहीं आज निफ्टी ने 8,600 के अहम लेवल को भी तोड़ दिया। सेंसेक्स 439 तक और निफ्टी 135 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार के कारोबार में आज बैंक, रियलिटी, टेलीकॉम, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में टायर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के आईटी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरियल निशान लाल निशान में बंद हुए। दरअसल पी नोट्स की खबर के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने पी नोट्स पर सेबी से जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ब्लैक मनी की पड़ताल के लिए सेबी से यह जानकारी मांगी है। एसआईटी ने सेबी से पी नोट्स के जरिए निवेश करने वालों की पूरी लिस्ट भी मांगी है। एसआईटी ने शेयर बाजार और डेट बाजार की सभी की जानकारी मांगी है। सेबी सूत्रों के मुताबिक कुछ हफ्तों में ये पूरा डेटा तैयार होगा है। एसआईटी को आशंका है कि पी नोट्स के जरिए भारतीयों का ब्लैक मनी सिस्टम में आया है। अभी देश में पी नोट्स के जरिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि घरेलू बाजारों में एसआईटी के इस कदम से बेचैनी हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने ब्लैक मनी की पहचान के लिए एसआईटी बनाई है।